दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो भैया मैथ के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न मेरे पास दिया है, लिखा है निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य दिया है 25 अंक। मेरे पास एक सारणी दी है, इसमें विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है उसका जो माध्य दे दिया है, समांतर माध्य दिया है 25 अंक। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो बनता ही बनता है। इस तरीके से जो मैं x है या f है, इस तरीके से कोई ना कोई प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो यार इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले भैया समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ पर ये दो टेबल ये दी है, उसमें मात्र दो ही लाइनें मिलेंगी। मुझे क्या करना है, दो टेबल में और लाइनें बना लेना है। ठीक है, अब क्या करना है भैया, जो पहले वाले में मुझे कर लेना है मध्यमान। क्या लिख लेना है, पहले वाले में मुझे मध्यमान लिख लेना है। और मध्यमान को हम जो है x से डिनोट करते हैं, शॉर्टकट में इसे x से लिखते हैं। और जो हमारी जो बारंबारता है इसको मुझे x में हम क्या करते हैं, f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है मध्यमान निकालते कैसे हैं, किस तरीके से मध्यमान निकालेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया है, इसी वर्ग अंतराल से मैं मध्यमान में निकाल के आपको बताने वाला हूँ। ये मेरे पास वर्ग अंतराल दिया है, मुझे क्या कर देना है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को आपस में जोड़ देना है। यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 10। जब 0 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना बच्चों आएगा, 10 आएगा ना। तो हम 10 कर दें, इन दोनों को आपस में जोड़कर और इनका आधा कर देना है। 0 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 10 ही है, इसका आधा कितना होगा 5। तो हमारा मध्यमान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। और 30 का जो आधा होता है भैया 15 होता है। इतना करने के बाद मात्र मुझे दो ही मध्यमान निकालने हैं, मात्र मुझे दो ही मध्यमान निकालने, बाकी नहीं निकालने। फिर क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद कितना जुड़ा भैया, 10 15 आ जाए तो ये 10 जुड़ा। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस सभी में 10 10 जुड़ते चले जाएंगे और मेरा मध्यमान आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ हमारा 5 था, ये 10 15 था, इसमें 10 का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, 15 में तो कितना आने वाला है, 10 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा भैया, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे तो हमारा 35, और इसमें हो जाएगा 35 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 45। तो भैया इस तरीके से मैंने मध्यमान आसानी से निकाल लिया। आप चाहें तो इन सभी को जोड़कर आधा करके यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, 2 का मध्यमान मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद अब उनके बीच में जो हमारा डिफरेंस बचता है वही हम जोड़ते चले जाएंगे, सारे का मध्यमान आसानी से निकल जाएगा। अब मध्यमान तो मैंने आसानी से निकाल दिया। अब भी हमारे पास ये जो हमारी टेबल दी है, इसमें मुझे कहाँ से क्या करना है। सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है, f गुणे x। क्या लिखा है, f गुणे x। f का मतलब बारंबारता, गुणा मतलब f की जो बारंबारता की गुणा x से कर देना है। मतलब x क्या है, मध्यमान, मतलब इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिख देना है, f गुणे x करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 5 15, ये हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 15 आ गया। अब यहाँ x की गुणा 15 से करेंगे। अब ये आता है x की गुणा, यहाँ हो सकता है f आ जाए या a आ जाए, b आए, कोई भी जो हमारा चरपद हो सकता है, कोई भी चरपद यहाँ पर दे दिया जाए। तो हमारा x हमारा ABCD का अक्षर है, इसकी गुणा हम किससे कर दें, गिनती से। गिनती क्या है यहाँ 15, 15 की गुणा जब x से करेंगे तो भैया गिनती वाला पद पहले कर देंगे। गिनती का पद कितना है 15, और ABCD का x जो पद है बाद में हम उसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस 6 की गुणा 25 से कर देंगे। तो भैया 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, और 6 दूना 12, 12 में मुझे कितने जोड़ने हैं, 3, 12 1 13 14 15 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 आ जाएगा। और इसी तरीके से 50 में 25 के 5 हासिल 1, 5 चक्कू 20 और 2 22। अब मैंने f गुणे x को भी आसानी से निकाल दिया। ठीक है, मुझे क्या करना, माध्य अगर निकालना है तो माध्य में मुझे मेरे पास दो यहाँ पर लाइनें दी हैं, एक में दिया होगा वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता दी होगी। मुझे ये जो है लाइनें दो नई बना लेनी है। इसमें पहले में लिखना है मध्यमान, दूसरे में f गुणे x। मध्यमान निकाल लेंगे और f गुणे x लिख देंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करेंगे, मुझे इसमें जोड़ना किसको है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा। बारंबारता होती है उसमें मुझे लिखना है सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब होता है योगफल। इसको मैं हिंदी में कह सकता हूँ योगफल, मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ रहे हैं, f, मतलब f का मतलब मुझे ये जो f में जितनी संख्या है इनको मुझे जोड़ देना है। कितना है, इन्हें मुझे जोड़ देना है। जोड़ देंगे भाई, हम क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 और 10 16
16 और 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। गिनती को गिनती में जोड़ देना, कितना हो गया 24 हो जाएगा। 24 होने के बाद अब क्या करना है, ये मेरा ABCD का अक्षर है, ये नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ने के चिन्ह से लिख दिया। अगर कभी भी अगर गिनती को हम ABCD में जोड़ना चाहें, चर को अचर में जोड़ना अगर चाहें तो भैया जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जोड़ने के चिन्ह से मुझे लिख देना। जैसे x है, x को मुझे जोड़ना नहीं है, हम क्या कर देंगे प्लस में x लिख देंगे। ये मेरा बारंबारता का योगफल निकल के आ गया। कितना आ गया भैया 24 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे और एक संख्या जोड़नी है जिसको क्या लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब योगफल f गुणे x, इसको भी मुझे जोड़ लेना है। ठीक है, f(x) को मुझे जोड़ना है। मुझे क्या करना है, पहले तो गिनती को जोड़ेंगे। गिनती भाई ये हमारा 225 350 150 15, इनको जोड़ देंगे। लेकिन जो x वाला है नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ने वाला है। क्यों नहीं जुड़ने वाला है, क्योंकि ये ABCD का अक्षर है, इसलिए गिनती में कभी भी ABCD का अक्षर जुड़ता नहीं है, लेकिन जुड़ने के चिन्ह से मुझे लिख देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका जो योगफल आएगा वो हमारा कितना आएगा 740 आ जाएगा। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो हमारा 740 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मुझे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ने के चिन्ह से लिख देंगे 15x, ये हमारा जोड़ने का चिन्ह होता है, प्लस ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। अब क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है, फार्मूला लगा देना, सूत्र लगा देना। हमारा सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य कह सकते हैं या खाली माध्य कह, एक ही बात होता है। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा, क्या होता है सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f, ये होता है हमारा भैया फार्मूला, ये हमारा सूत्र होता है। अगर इस फार्मूले में मैं मान भर के आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। समांतर माध्य कितना दिया था, प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 25 अंक था, तो यहाँ जो समांतर माध्य है इसके जगह पर मुझे क्या कर देना है 25 लिख देना है, बराबर लगा देंगे। f गुणे x का मान कितना है, f गुणे x का मान 740 प्लस 15x है। हम क्या करेंगे 740 और यहाँ पर लिख देना है 15x। ठीक है, बटा लगा देंगे, बटे का चिन्ह होता है। और सिग्मा f का मान कितना, सिग्मा f का मान है 24 प्लस x, लिख देंगे 24 प्लस x। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करना है, मुझे इसे सरल कर देना। सरल कैसे किया जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों कितना होता है 1 होता है, कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। मुझे क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, कैंची गुणा, या इसकी गुणा पहले हम क्या कर देंगे 1 से। किसी भी संख्या को जब 1 से गुणा कर दें तो वही संख्या आ जाती है ना, इस 1 से गुणा इस संख्या को करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 740 प्लस 15x। ठीक है, और बराबर में इसकी गुणा इधर से कर देंगे, मतलब 25 की गुणा कर देना है 24 प्लस x से। ठीक है, गुणा करना आपको आता होगा, कर लेते ना। ठीक है, कर लेंगे, क्या हो जाएगा 740 प्लस 15x और 25 और 24 की गुणा कर लेना है। 25 और 24 की गुणा हम कर लेंगे, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ हम कर देंगे, मैंने लिख दिया यहाँ साइड में करते हैं, यहाँ 25 की हम 24 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करना सभी को आता है, 5 चक्कू 20 हासिल 2 और 4 दूना 8 2 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5, जोड़ देंगे 0 0, हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 600 आ गया, प्लस 25 की गुणा x से कर देंगे। मैंने बताया आपको है कि अगर गिनती गुणा ABCD से करते हैं तो गिनती वाला पद पहले। ठीक है, तो 25 पहले लिख देंगे और x वाला बाद में हो जाएगा। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे मात्र पक्षांतर करना है। पक्षांतर करना आपको आता है, मुझे क्या करना है, जो गिनती वाले पद हैं उन्हें एक साइड में कर लेना है और जो ABCD वाले संख्या है उनको मुझे एक साइड में कर लेना है। और मुझे पता है कि संख्या जब बराबर से इधर उधर जाती है तो उसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है, मुझे क्या करना है, ठीक है देखिए यहाँ 740 था, ये लिखेंगे। अब 600 को इधर लाएंगे तो हमारा काहे का हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, बराबर लगा देंगे। 25 उधर ही था, ठीक है, अब 15 को इधर ला देंगे, हमारा क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे घटा देना भैया, क्या बचेगा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 140 बचा और यहाँ कितना बचा, x लिख देंगे 15 0 और यहाँ बचेगा भैया 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 10x बराबर मैं लिख सकता हूँ 140 लिख सकते हैं भैया, 140 बराबर 10x भी लिख सकते हैं और चाहे तो 10x को 140 के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 140 बटे में 10, 10 0 0 कट गया,
तो x का मान बच्चों कितना आ गया, 40 आ गया। सॉरी कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को और इससे संबंधित जितने सारे सवाल हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में जो हमारा पेपर आने वाला है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। भैया इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके ही जाना है। बाद में मत कहना कि ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आ गया और मुझे लगाना ही नहीं आता है। तो भैया इस तरीके से प्रश्न जितने सारे बनते हैं आपके किताबों में, वो आपको रिवीजन करके ही जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो